शब कद्र, जिसे लैलुल कद्र भी कहा जाता है, इस्लामी अकीदे में एक मुक़द्दस रात है। ये रात रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक़रातों में से एक है और इसकी बेपनाह रूहानी अहमियत और बरकतें हैं। मुसलमानों का मानना है कि ये रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है और इस रात की इबादत का सवाब बेहद व हिसाब है। शब कद्र का मतलब है कुदरत की रात या फैसले की रात। यह वक्त है जब मुसलमान अल्लाह की रहमत, बख्शिशावर हिदायत तलब करते हैं। इस रात को कुरान मजीद नाज़िल हुआ जो मुसलमानों के लिए हिदायत और रोशनी का जरिया है। इस रात की इबादतों में कुरान की तिलावत, नमाज और दुआ शामिल हैं। शब कद्र की सही तारीख नामालूम है, लेकिन यह ख्याल किया जाता है कि हर रमज़ान अल मुबारक रोज़ों के मुक़द्दस महीने की आखिरी रातों में आती है। मुसलमानों को इन रातों को नमाज, गौर व फिक्र और दुआ में गुजारने की तरगीब दी जाती है। इस रात की इबादत में मुसलमान अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने और इसकी बरकतें हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह रात अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की रात है और इस रात की इबादत से गुनाहों की माफ़ी मिलती है। शब कद्र की रात को मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह से हिदायत और रहमत की दुआ करते हैं। यह रात अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने और इसकी बरकतें हासिल करने का वक्त है। शब कद्र की रात को मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह से हिदायत और रहमत की दुआ करते हैं। यह रात अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने और इसकी बरकतें हासिल करने का वक्त है। इस रात की इबादत में कुरान की तिलावत, नमाज और दुआ शामिल हैं और इस रात की इबादत का सवाब बेहद हिसाब है। शब कद्र सलाम में बहुत अहमियत रखती है क्योंकि यह रात है जब कुरान मजीद की पहली आयत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस रात को 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है और यह मुसलमानों के लिए बेपनाह बरकतों और रहमतों का वक्त है। कुरान इस्लाम की मुक़द्दस किताब एक अलहामी किताब है जो तमाम इंसानियत के लिए रहनुमाई का काम करती है। इसमें अल्लाह के अहकामात और हिदायत शामिल हैं जो जिंदगी के हर पहलू को महीत हैं। कुरान की तिलावत और इस पर अमल पैरा होना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। यह लैलुल कद्र में शुरू हुई जिसकी वजह से यह पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई अहम रात है। इस रात की इबादत और दुआ को बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है और मुसलमान इस रात को जाग कर इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। कुरान का नुज़ूल इस्लामी तारीख का एक अहम वाक़ा है। यह वाक़ा आहिन सिर्फ मजहबी बल्कि तारीखी लिहाज से बेहद अहमियत रखता है। कुरान की तालीमात ने दुनिया भर के मुसलमानों के जिंदगियों को बदल दिया है और उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। कुरान में अल्लाह के अल्फाज हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ता जिब्राइल के जरिए नाजिल हुए। जिब्राइल जो अल्लाह के पैगंबर हैं ने यह पैगाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया और इस तरह कुरान का नुज़ूल हुआ। यह एक रहनुमा किताब है जो जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करती है, ईमान और इबादत के मामलात से लेकर समाजी रवैये और अखलाकी असूलों तक। कुरान की तालीमात ने मुसलमानों को एक मजबूत और मुतहद कौम बनाया है और इनकी जिंदगियों में एक नया मकसद और मानी पैदा किया है। इसकी रोशनी में मुसलमान अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने और दुनिया में अमन और इंसाफ कायम करने की कोशिश करते हैं। कुरान में शब कद्र को 1000 महीनों से बेहतर रात करार दिया गया है। सूरह कद्र आयत सिरे। यह रात रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़रातों में से एक है और इसकी सही तारीख का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। यह रात से वाबस्ता बेपनाह बरकतों और अजर की निशानदही करता है। मुसलमान इस रात को इबादत, दुआ और कुरान की तिलावत में गुजारते हैं ताकि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हासिल कर सकें। इस रात इबादत करने क्या बरकतें और अजर 1000 महीनों जो के 83 साल से ज्यादा है की इबादत की बरकतों से ज्यादा है। यह रात अल्लाह की तरफ से एक अजीम तहफ़ा है जो हमें अपनी जिंदगियों में रूहानी तरक्की का मौका फराहम करती है। यह मुवाज़न है शब कद्र की बेमिसाल रूहानी अहमियत पर जोर देता है। इस रात की इबादत में नमाज, कुरान की तिलावत, जिक्र और दुआ शामिल हैं जो हमें अल्लाह के करीब ले जाती हैं।
मुसलमानों का मानना है कि असरात अंजाम दी जाने वाली इबादत का अजर बे हिसाब बढ़ा दिया जाता है। इस रात की इबादत में खुलूसावर दिल की गहराइयों से की जाने वाली दाएं शामिल हैं। यह हुकत है जब अल्लाह के रहमतावर बख्शिश वाफर होती है और दाएं आसानी से कबूल होती हैं। शब-ए-कद्र की रात को मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह से अपनी हाजात पूरी करने का अदा करते हैं। इस रात की अहमियत को समझते हुए मुसलमान अपने घरों और मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम करते हैं। यह रात में अल्लाह की कुर्बतावर इसकी बेपनाह रहमतों का एहसास दिलाती है। अगरचे शब-ए-कद्र की सही तारीख पोशीदा है, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी हैं जिनकी मुसलमान तलाश करते हैं। कहा जाता है कि ये रात पुरसुकून और परसूज होती है, जिसमें हुआ में एक महसूस सुकून होता है। कुरान इस रात को पुरसुकून और बाबरकत करार देता है। सूरह कदर आयत 5। मुसलमान ये भी मानते हैं कि इस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, खास तौर पर फरिश्ता जिब्राइल, जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया। ये इलाही मौजूदगी और रूहानी तवानाई से भरी रात है। पांचवां हिस्सा शब-ए-कद्र के रवायती अमाल। मुसलमान शब-ए-कद्र को बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। वह रात को नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने और अल्लाह से बख्शिश मांगने में गुजारते हैं। बेहद से मुसलमान रमजान के आखिरी 10 रातों में तरावीह की खास नमाजें अदा करते हैं, जिन पर खास तौर पर ताकरातों में जोर दिया जाता है। मुसलमान खैरात और सखावत के कामों में भी हिस्सालियत हैं, क्योंकि जरूरतमंदों को दीना इस बाबरकते वक्त में खास तौर पर नेक समझा जाता है। वो मुसलसल इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ रहते हुए पूरी रात जागने का इंतखाब भी कर सकते हैं। शब-ए-कद्र के सबसे अहम पहलू में से एक अल्लाह से बख्शिश तलब करना है। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह हर रात सबसे ज्यादा रहीमावर बख्शने वाला है। वह अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, इसकी बख्शिश मांगते हैं और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के अज़्म करते हैं। मुसलमानों का मानना है कि सच्ची तो भावर पशीमान दिल से बख्शिश तलब करने से गुज़िश्ता गुनाह हम चुर सकते हैं। वह अपनी कोताहियों को पहचानते हैं और एक नेक जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह के रहमत और हिदायत हासिल करने की कोशिश करते हैं। शब-ए-कद्र रूहानी तजदीदावर गौर व फिक्र का वक्त है। मुसलमान इस मौका को अपनी जिंदगियों अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक और इस दुनिया में अपने मकसद पर गौर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह नए रूहानिया हदाफते करने और एक नई शुरुआत करने का मौका है। कुरान की आयत पर गौर करने, इनके माने पर गौर करने और इसकी तालीमात से रहनुमाई हासिल करने क्या अहमियत पर जोर देता है। शब-ए-कद्र ऐसे गौर व फिक्र और सोच विचार के लिए एक मुनासिब वक्त फराहम करती है। जो मुसलमान शब-ए-कद्र का एहतमाम करते हैं, वह कसरा से गहरे सुकून और इत्मीनान की रात के तौर पर बयान करते हैं। वह अल्लाह के साथ एक गहर तल्लुक़ महसूस करते हैं और रूहानी बंदी का एहसास करते हैं। यह जड़ बहरात गुजरने के बाद बयान के साथ रहता है। शब-ए-कद्र क्या बरतें सिर्फ सशफ़क्त कम हदूद नहीं है जब असका एहतमाम करता है। मुसलमानों का मानना है कि असरात की बरकतें उनके खानदानों, बरादरियों और पूरी दुनिया तक फैलती हैं। यह सब के लिए उम्मीद और तजदीद के रात है। शब-ए-कद्र अस्सलाम में बेपनाह रवानिया हमीयत की हामिल रात है। यह मुसलमानों के लिए अल्लाह के साथ रबता कायम करने, इसकी बख्शिश तलब करने और इसकी बरकतें हासिल करने का वक्त है। इस रात कुरान कांज़ोलास की अहमियत और इसकी तब्दीली की ताकत को उजागर करता है। शब-ए-कद्र को खलूसा और अकीदत के साथ मनाकर मुसलमान अपने ईमान के हकीकी जोहर का तजुर्बा कर सकते हैं। यह रूहानी गौर व फिक्र, तजदीदा और अल्लाह के साथ करीबी ताल्लुक़ का तलाश का वक्त है।